ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर शहर की जहां एक व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रहार जनशक्ति पार्टी के थाने जिलाध्यक्ष समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले को लेकर सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। शिकायतकर्ता राजेश उर्फ राजा गेमनानी ने आरोप लगाया है कि उन्हें 100 करोड़ रुपए के टीडीआर घोटाले में फंसाने की धमकी दी गई है। गेमनानी का कहना है कि यदि वह अपने निर्माण कार्यों पर शिकायतें रुकवाना चाहते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए देने होंगे। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक पैसे देने से इंकार करने पर राजा गेमनानी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जाएगी। बाद में रंगदारी की मांग को घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया और धमकी भी दी गई है और लोगों को उनके घर भी भेजा गया। वहीं इस मामले में गेमनानी ने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कि जब कोई समाज सेवी इस चीज़ को लेता है तो उसको खोटे गुने में फंसाना, ये करना, ये उल्लासनगर का रीति रिवाज में आता है। अब राजा गेमनानी कितने बड़े पुजारी हैं, सेटलमेंट बादशाह हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा उल्लासनगर जानता है। आज इन्होंने सारे बिल्डर को ये करके एक अच्छी खासी रकम ली और पुलिस के कुछ अधिकारियों को इन्वॉल्व करके ये केस दाखिल करने को ले रहे थे। पर हम लोग का भी ये है कि हमारा कहीं पे भी संभाषण दिखाएं कि हमने किसी से कोई मांगनी की है। सारी चीज़ें आज उल्लासनगर पे सारे विषय पे चर्चा की। ये विषय क्या है, हम उल्लासनगर के लिए क्या मांग रहे हैं। 18 डीपी रोड पे बिल्डिंग बनी है, झलक आपके सामने है, यही लोग प्लान दिए, हमने तकरार की है तो आज उस पर ये हुआ कि बोगस है, समझे। 18 डीपी पे प्लान पास करके ओसीसीसी दे रहे, उस पर हमने आवाज़ उठाई। 100 करोड़ के ऊपर के टीडीआर घोटाले हैं, उसमें शायद राजा गेमनानी के भी होंगे, पर बिल्डर्स की जो तकरार है वो हमने किया कि बोगस कामकाज हो रहा है, ये बताने का हमने कोशिश किया। तो आज बोगस कंप्लेंट तैयार किया कि कोई तो भी 5 लाख लेके जा रहा है हमारे नाम पे। ठीक है, हमारे कहीं संभाषण है, हमारे कहीं कुछ है तो बताइए आप, हमको चौक पे फांसी दे दी जाए, उसके लिए भी नहीं। आज भी जब हमको बुलाया गया यहाँ पे लेके, स्वप्निल पाटिल को विदाउट नोटिस दिए गए यहाँ पे लेके आया गया, इसकी जानकारी मिलती, मैं भी यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा मेरे नाम पे भी काम। तो मैंने साहब को एक ही चीज़ बुलाऊँ कि आपके पास दोनों अधिकार हैं, एक तो आप अटक करके तपास कीजिए, दूसरा तपास करके अटक कीजिए। दोनों के लिए आप स्वतंत्र, आपको लगता है कि हमें अटक करना चाहिए तो आप अटक कीजिए और तपास कीजिए। जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमारा कहीं संभाषण बताए कि हमने किसी से 1 रुपए की भी मांगनी की, भर चौक पे फांसी दे, क्योंकि हम लोग को भी मालूम कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी तथ्य हमने सामने लेके आए हैं उस वक्त कारपोरेशन खुद उसमें मुंह के बल गिरी है, ये बताने की जरूरत नहीं। झलक आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। आज डीपी रोड पे दुनियादारी हो रही, क्या ये सही है? उल्लासनगर के हित में है, रोड रास्ते के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो पुलिस में अटकाने का प्रयास कर रहा है। इसमें कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है, अच्छी खासी सुपारी गई है, ये मेरा पूरा है। इसका जांच होना चाहिए एसआईटी के मार्फत। ऐसी हमारी आने वाले समय में मांगनी होगी कि कौन कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा अर्जी दे के खोटे नाटे ये सब बनावटी किए जा रहे हैं। और पहली बात, जो आदमी 5 लाख लेते दिखा तो उसकी भी खकोल चौकसी होनी चाहिए। ये आदमी आया कहाँ से, किसके आदमी से, और ये पैसा लेके गया कहाँ पे, ये सारी जांच का विषय है। और ये जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग पूरे अड़े रहेंगे। ठीक है, हम तो फेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैनिपुलेटिंग हुई है ये भी सामने लोगों के, जनता के बीच में आने चाहिए। क्या वास्तव में हमने पैसे मांगे हैं कि नहीं, ये पहला ये आता है। और जो ये फंसाने का प्रयास कर रहा है तो इनके पर भी गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसको भी मेरी चेतावनी है कि आपका आज आपका रहेगा तो कल हमारा रहेगा। ठीक है, आप खोंडे कुछ देर के लिए आप है, सत्य को बोलते हैं परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य में हो जय। पिछले कई महीनों से यहाँ पे उल्लासनगर में ब्लैकमेलिंग का बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं और मेरा उल्लासनगर के अंदर एक कुर्ला कैंप समता नगर में और एक गायकवाड़ा उल्लासनगर 5 में एक बड़ा प्रोजेक्ट के 2 मैंने प्लान पास किए थे। उस प्लान के एवज में जो मैंने लैंड गवर्नमेंट को सरेंडर की थी उसके एवज में मुझे टीडीआर मिला था। तो टीडीआर को लेके और प्लान पास को लेके तो आपने 100 करोड़ का घोटाला किया है, ये किया है, वो किया है, वैसे अलग अलग तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और मेरे से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे, जो मेरे न देने के बाद उन्होंने जानबूझ के दबाव लाने के लिए गवर्नमेंट के पास उन्होंने तकरार की और तकरार करके टाउन प्लानिंग के जो डायरेक्टर है पूना में, उनके पास जाके ठिया आंदोलन करके प्रेशर लाना और इसकी इंक्वायरी करो और ऐसा प्रेशर ला के पैसे वसूली करने की उनकी ये सब चल रही थी। इन बिटवीन मैंने गृह मंत्रालय को पत्र व्यवहार किया
कि मेरे से 1 करोड़ रुपए की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। नहीं देने की वजह से ये लोग मुझे तकरारी करके बोगस कंप्लेंट्स करके मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब ये सब मीडिया में आया उसके बाद में इन्होंने मेरे पास एक बंदा भेजा और उससे उन्होंने मेरे से बात करवाई स्वप्निल पाटिल से। मैं उनका आवाज़ भी जानता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि चलो जाने दो, अगर आपको सब मिटाना है तो आप भी कंप्लेंट मत करो, हम भी नहीं करेंगे आज के बाद। 1 करोड़ छोड़ो लेकिन 25 लाख दे दो, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास 5 लाख रुपए अभी है वो मैं दे देता हूँ, बाकी का 20 लाख मैं आपको कल दूंगा। और ये सारा जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। जो उनका कोई आदमी आया था, उनको मैं जानता नहीं हूँ, सामने आएंगे तो जरूर पहचानूंगा। और उसके बाद में फिर इन्होंने पुलिस ने मेरा एफआईआर दिया और एफआईआर लेके उनके ऊपर गुना जो भी खंडनी के गुना थे वो सब दाखिल किए।